वो कौन सी दुआ है जिसे पढ़ने से शैतान 3 दिन तक घर में नहीं घुसता? सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। मर्द का सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाना। माशाल्लाह। वो कौन सा कीड़ा है जिसे मारने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया? चींटी को मारने से मना किया गया है क्योंकि वो अल्लाह की तस्बीह करती है। माशाल्लाह। इंसान की आंखें मौत के बाद आसमान की तरफ खुली क्यों रह जाती हैं? क्योंकि जब रूह निकलकर ऊपर जाती है तो इंसान की नज़र उसका पीछा करती है। माशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को घर में रखने से मना किया है? कुत्ता या किसी जानदार की तस्वीरें। माशाल्लाह। शैतान इंसान के सोने के बाद उसके सिर पर क्या करता है? शैतान इंसान के सिर के पीछे 3 गांठें लगाता है ताकि वो फजर में न उठ सके। माशाल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब कैसे मिला? मुता की जंग में शानदार क़ियादत और मुसलमानों की फ़ौज को महफूज निकालने पर। माशाल्लाह। सूरा रहमान को कुरान की दुल्हन क्यों कहा जाता है? इसकी बेपनाह खूबसूरती और अल्लाह की नेमतों का बार बार जिक्र होने की वजह से। माशाल्लाह। कुरान में बिस्मिल्लाह किस नबी के ख़त में आया है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को लिखा ख़त की शुरुआत बिस्मिल्लाह से हुई थी। माशाल्लाह। क़यामत के दिन ये ज़मीन कैसी दिखाई देगी? क़यामत के दिन ज़मीन सफ़ेद चमकदार और एक समतल रोटी की तरह होगी और उस पर कोई निशान, पहाड़ या गड्ढा नहीं होगा। माशाल्लाह। नमाज में इधर उधर देखने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? ये शैतान की एक झपट मारी है जिससे वो बंदे की नमाज में से कुछ हिस्सा चुरा लेता है। माशाल्लाह। वो कौन से सहाबी थे जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो उहद की जंग में अपनी शादी की पहली रात के बाद शहीद हुए थे। माशाल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर को फतह करने वाले को जन्नती कहा है? कुस्तुनतुनिया को। ये शहर आज इस्तांबुल के नाम से जानी जाती है। माशाल्लाह। किस चीज़ की आवाज़ रोज़ाना पूरी दुनिया में चक्कर लगाती है? आज़ान की आवाज़। माशाल्लाह। यहूदियों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? यहूदियों का नया साल रोश हशाना कहलाता है जो सितंबर में शुरू होता है। सही जवाब है। जहन्नम में काफिर की खाल कितनी मोटी होगी? उसकी खाल की मोटाई 3 दिन के सफ़र के बराबर होगी। माशाल्लाह। सही जवाब है। वो कौन सा घर है जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा नापसंद करता है? वो घर जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो और जहाँ से तलाक की आवाज़ आए बिला वजह। माशाल्लाह। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता क्या करता है? झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है। माशाल्लाह। सूरज डूबते वक्त बच्चों को घर से बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहिए? क्योंकि उस वक्त शैतान और जिन्नात की फौजें तेज़ी से फैलती हैं। माशाल्लाह। काले कुत्ते के बारे में हदीस में क्या आया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला कुत्ता जिसकी आंखों पर 2 नुक्ते हों वो शैतान है। माशाल्लाह। जहन्नम की गहराई कितनी है? अगर ऊपर से पत्थर फेंका जाए तो उसे पैंदी तक पहुंचने में 70 साल लगेंगे। माशाल्लाह। सही जवाब है। चांद के 2 टुकड़े होते हुए किस भारतीय राजा ने देखा था? राजा चेरमन पेरुमल, केरल के राजा। माशाल्लाह। भगवा लव ट्रैप की हकीकत जानने के बाद भी जो लड़की न संभले उसे क्या कहा जाएगा? ये बदनसीब जो अपनी तबाही खुद चुन रही है। माशाल्लाह। खाने में फूंक मारने से क्यों मना किया गया? ये बरकत को ख़त्म करता है और सुन्नत के खिलाफ है। खाने को ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए। माशाल्लाह। कुरान पढ़ने वाले की मिसाल किस फल जैसी है? मोमिन जो कुरान पढ़ता है वो संतरे जैसा है, खुशबू भी अच्छी और मज़ा भी अच्छा। माशाल्लाह। जो शख्स रात भर सोता रहे और फजर न पड़े, शैतान उसके साथ क्या करता है? हदीस के मुताबिक शैतान उस शख्स के कान में पेशाब कर देता है। माशाल्लाह। कब्र में मैयत को सूरज डूबता हुआ क्यों दिखाई देता है? जब मैयत को उठाया जाता है तो वो समझता है कि शाम हो गई है। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट में बताएं। वो कौन सी आग है जो कयामत से पहले यमन से निकलेगी? एक ऐसी आग जो लोगों को हाँकती हुई मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। माशाल्लाह। शहीद का हर गुनाह माफ है सिवाय किस चीज़ के? कर्ज माफ़ नहीं होता, चाहे वो शहीद ही क्यों न हो जाए। माशाल्लाह। घंटी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? घंटी शैतान की बांसुरी है। जिस कारवां या घर में घंटी होती है वहाँ फरिश्ते साथ नहीं चलते। माशाल्लाह। भगवा लव ट्रैप के शिकारी सबसे ज्यादा किस मौके का इंतजार करते हैं? जब आपके घर में कोई मुसीबत हो या आप डिप्रेशन में हो तब वो हमदर्द बनकर डसने आते हैं। बिल्कुल सही कहा। वजू के बाद अपनी नाक साफ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान इंसान की नाक में रात बिताता है। माशाल्लाह। मर्द और औरत की खुशबू में क्या फ़र्क होना चाहिए? मर्द की खुशबू तेज़ हो मगर रंग ना हो, औरत की खुशबू रंग जाहिर हो मगर महक दबी हुई हो। माशाल्लाह। कुरान की वो कौन सी आयत है जो काबा के अंदर नाजिल हुई? इन्नल्लाह यामुरुकुम, अमानत हकदारों को लौटाने वाली आयत, सूरह निसा आयत 58। माशाल्लाह। कुरान में किस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद कहा गया है? मस्जिद ज़रार, जिसे मुनाफिकों ने फितना और मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनाया था। माशाल्लाह। हजरे अस्वद का असली रंग क्या था? जन्नत से आते वक्त वो दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। माशाल्लाह। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? नमाज। माशाल्लाह। वसवसा डालने वाले शैतान का नाम क्या है जो वजू के दौरान आता है? उसका नाम
अलवलहान है, जो पानी ज़्यादा बहाने पर उकसाता है। माशाअल्लाह। यौम हसरत यानी पछतावे का दिन किस वक्त को कहा जाएगा? जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तब। वो कौन से 3 बच्चे हैं जिन्होंने पालने में बात की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जुरैस के मामले में बोलने वाला बच्चा और बनी इसराइल का एक बच्चा। माशाअल्लाह। साल 2026 किस नाम वालों के लिए खतरनाक साबित होगा? इस्लाम में नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, नामों में नहीं, इसलिए गुनाह से बचें। माशाअल्लाह। ऐसे ही और दिलचस्प इस्लामिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।